हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ 26 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यह मनरेगा के तहत सभी को रोजगार दिया जाएगा और खासकर प्रवासी मजदूर हैं जो उनको जीवन यापन के लिए यह योजना शुरू की गई है। इनके सबके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो हुनर हाट है जो लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया गया था, अब इसको सितंबर 2020 से दोबारा से शुरू करने की घोषणा की गई है और इस साल इसका विषय रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। यह हुनर हाट जो है स्पेशल शिल्पकार होते हैं जो पाक विशेषज्ञ होते हैं, उनकी कलाकृति या उनके जो जिस तरह से वो कोई चीज़ बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है और लोकल टू ग्लोबल इस साल का विषय है। बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ थे, ये हॉकी प्लेयर थे और 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसके फाइनल में पाकिस्तान को हराने वाले ये टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान को जब भारत ने 1956 हॉकी ओलंपिक में परास्त किया था तो उस टीम के कप्तान बलबीर सिंह दोसांझ थे। अगला क्वेश्चन है, एस्ले कूपर का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑबिचुअरी का जो सेक्शन होता है, ये ऑबिचुअरी का सेक्शन कहते हैं इसको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेनिस। ये लॉन टेनिस प्लेयर थे और एस्ले कूपर हैं जो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से। आपको ये बात याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है जो वो है डॉलर और कैपिटल है कैनबरा। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आबास झा को। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो कार्मेन रेनहार्ट हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर चुना गया है, मुख्य अर्थशास्त्री कह सकते हैं। रिस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त हाल में किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिस्टार्ट पैकेज के तहत जारी की है पहली किस्त, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के जितने भी बिजनेस हैं, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसके तहत जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनको मदद करेगी। यह घोषणा की है सीएम जो हैं जगन रेड्डी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और एमएसएमई के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? तो यह मिजोरम राज्य की कैबिनेट है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और जो सीएम हैं मिजोरम के वो हैं जोरम थांगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जोरम थांगा यहाँ के सीएम हैं और पीएस पिल्लई गवर्नर हैं। मोहित गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो मोहित गुप्ता को अभी हाल ही में जोमेटो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी है, तो इसके जो है सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अप्रैल में कितने प्रतिशत की गिरावट फार्मा रिटेल खुदरा बाजार में आई है? तो यह जो गिरावट आई है यह आई है 12%।
भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने खिलाड़ियों को 30,000 रुपये भत्ता जमा किया है जो कि खेलो इंडिया के अंतर्गत आते हैं? तो जो भी खेलो इंडिया के अंतर्गत जितने भी एथलीट आते थे उनको 30,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया है और इनकी जो संख्या है वो है 2749। तो 2749 एथलीटों को 30,000 रुपये भत्ता भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा मासिक तौर पर किया गया है। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष संगीता ढींगरा जी को चुना गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जी वहाँ के गवर्नर हैं। जो दिल्ली में विधानसभा सीट हैं वो हैं 70। इसके अलावा गोविंद राजूली चिंटाला हैं, इनको अभी नाबार्ड का प्रेसिडेंट चुना गया है और जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया है। भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है जो ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को ही भारत की तरफ से भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। वैन बॉक्स मेकर को किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वैन बॉक्स मेकर जो कि वोडाफोन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके अलावा जो इसके सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। कल के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने पूछा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जेईई मेंस, एनईईटी आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो ये की है नेशनल टेस्ट अभ्यास और एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनको पता है वह अभी कमेंट करें, अदरवाइज खुद से सर्च करें और कमेंट करके अपना आंसर बताएं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।